पापा से बात की। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, तू मेरे पास वापस आ जा, 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि तू मेरे पास आ जा, मेरे जन्मदिन से पहले मेरे को मेरे जन्मदिन पे ये गिफ्ट दे दे, मेरे पास वापस आ गए। तो इसलिए आज मैं 6 जुलाई 2021 को अपने पापा के पास वापस जा रही हूँ। लड़की को पता था पापा से मिलने जाऊंगी तो मेरी हत्या कर दी जाएगी, मगर पापा ने फोन करके बुलाया था तो बेटी अपनी मौत को भी भुला बैठी और दौड़ी दौड़ी मिलने पहुंच गई। मगर पापा से मिली तो सामने पिता की शक्ल में हैवान खड़ा था, जिसके सिर पर ऐसी सनक सवार थी कि उसने बेटी का गला घोंट दिया और उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। मैं 23 नवंबर 2020 को वेद प्रकाश के साथ अपनी मर्जी से गई थी और फिर 24 नवंबर 2020 को मैंने इनके साथ कोर्ट मैरिज की थी मेरठ में, और फिर मैं 26 नवंबर 2020 को अपने घर वापस आ गई थी अपनी मर्जी से। उसके बाद मैं अपने पापा के साथ रोहतक रहने लगी और फिर मैं रोहतक से 3 जून 2021 को वापस वेद प्रकाश के साथ अपनी मर्जी से आ गई। फिर उसके बाद मैंने मेरे पापा से बात की। उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा मेरा मन नहीं लग रहा है, तू मेरे पास वापस आ जा, 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन है। उन्होंने कहा कि तू मेरे पास आ जा, मेरे जन्मदिन से पहले मेरे को मेरे जन्मदिन पे ये गिफ्ट दे दे, मेरे पास वापस आ गए। तो इसलिए आज मैं 6 जुलाई 2021 को अपने पापा के पास वापस जा रही हूँ, वो भी अपनी मर्जी से। इस दौरान अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाता मेरे पापा के जाने के पास, तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरे पापा, मेरे अंकल संदीप रसोई वाले, मेरे अंकल विकास सहरावत जो कि दरियापुर हैं, ये दोनों मेरे पापा के दोस्त हैं, और मेरा भाई राकेश मलिक जो मेरी बुआ का लड़का है। ये चारों जिम्मेदार होंगे मेरी मौत के। मेरी मौत के बाद मुझे इंसाफ दे। धन्यवाद। जीते जी अपनी हत्या को लेकर इंसाफ की गुहार लगा रही ये वही लड़की है जो अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। सोनीपत के मकिनपुरा गांव की रहने वाली इस लड़की को इसी के पिता ने गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि इस लड़की ने गांव के एक लड़के से प्रेम विवाह कर लिया था। नवंबर 2020 को लड़की ने घर से भागकर मेरठ में अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज की, जिसके बाद से लड़की के पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। आखिरकार 6 जुलाई को वो समय भी आया जब लड़की को फोन करके उसके पिता ने जन्मदिन पर गिफ्ट देने का हवाला दिया, और इसके बाद जब लड़की घर पहुंची तो पिता ने उसका गला घोंट दिया। ये 24 तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था वेद प्रकाश वासी मुख्यमंत्री की शिकायत पर, जिसने बताया था कि उसकी पत्नी का पापा विजयपाल राय थाने के बाहर से ले गया है और उसको शक है कि कहीं उसकी हत्या ना कर दी हो, उसकी बात नहीं कराई जा रही थी उससे। इस संबंध में कल रात को विजयपाल वासी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, जिसने बताया है कि उसने अपनी बेटी की मर्डर कर दिया है और उसको कोर्ट में पेश करके। गौर से देख लीजिए, ये वही पिता है जिसने झूठी शान के चलते अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया और अपने इस गुनाह को उसने कबूल भी कर लिया है। दरअसल 6 जुलाई को अपने पिता से मिलने जा रही लड़की ने अपने फोन में एक वीडियो बनाया जिसमें उसने पूरी कहानी बताई और अपनी हत्या की आशंका जताई। लड़की ने कहा कि मेरे पिता मेरी शादी से खुश नहीं है, ऐसे में उसे कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार उसके पिता, भाई व 2 अन्य लोग होंगे। बताया जा रहा है कि 6 जुलाई के बाद से जब लड़की की बात लड़के से नहीं हुई तो उसने पुलिस को शिकायत दे दी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की की छानबीन शुरू की तो खुलासा हुआ कि लड़की की हत्या कर उसकी लाश मेरठ के पास गंग नहर में फेंक दी गई है। ये इनका पड़ोसी था, एक ही गांव के रहने वाले हैं, शिकायतकर्ता भी और मृतक जो लड़की है वो एक ही गांव के पड़ोसी हैं। इन्होंने आपस में पिछले साल शादी कर ली थी। सर दोनों की इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है सर, जिससे इसने शादी की थी? अभी जांच कर रहे हैं बैकग्राउंड के बारे में, अभी जांच कर रहे हैं। ठीक है सर, इसको कहाँ से कहाँ पे मार के डाला है सर, कुछ अभी पता लगा? ये अभी तक ये पता चला है कि 3 जून को रोहतक से ये लड़की कनिका अपने घर से चली गई थी और उसके बाद इसका फोन से अपने पापा विजयपाल से संपर्क हुआ। वेद प्रकाश ने राय थाने के बाहर आके उसको विजयपाल के हवाले कर दिया लड़की को, और इस बारे में एक वीडियो भी बनाई है अपने मोबाइल से। उसके बाद विजयपाल और उसके ने अपने किसी साथी के साथ मिलके और लड़की की गला दबा के हत्या कर दी, और बताया जा रहा है कि उसकी लाश को गंग नहर मेरठ के पास
बहा दी। अपनी ही बेटी की हत्या करने वाला आरोपी पिता विजयपाल अब पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी पिता ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन अभी तक लड़की की लाश नहर से बरामद नहीं हो पाई है। मौत से पहले लड़की द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। बता दें कि ऑनर किलिंग की इस घटना के बाद गांव मकिनपुर में सनसनी फैली हुई है और हर तरफ यही चर्चा है कि एक बाप ने बेटी को धोखे से घर बुलाकर उसकी जान ले ली। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।